जो काम करना चाहते हैं, जगह जमीन नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं, बशर्ते आप उस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार का हाथ दीजिए। आप एक हाथ दीजिएगा, सरकार दोनों हाथ से आपको पकड़ करके चलना सिखाने का काम करेगी। तो इसलिए ये मेरा आग्रह होगा, प्रार्थना होगा कि आदिवासी समाज इस देश का एक ऐसा समाज है जिसको लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति भी होती है, वैज्ञानिक शोध भी किया जाता है, कई तरीके के योजनाओं को भी बनाया जाता है, मंत्रालय बनाया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में आदिवासी कैसे खड़ा हो इस पर कभी चिंता नहीं होता। आज हर एक योजना अगर आप देखेंगे सरकार ने जो बनाई है वो विशुद्ध रूप से आप लोगों के लिए बनाया है। आज हमारे इस राज्य में लगभग 40% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं, 50% हमारी महिलाएं, बच्चियां खून की कमी का शिकार रहती हैं। क्यों? आप लोगों ने कभी यह बात सोचा है कि क्यों हमारे महिलाओं में खून की कमी होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने अपने पूर्वजों की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। आज से 25-30 साल, 40 साल पीछे जाके देखिए, हमारे गांव में कितना गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी हुआ करता था, लेकिन आज कितना बकरी, कितना गाय, कितना बैल, कितना भैंस, कितना बकरी है, गिनने से भी नहीं मिलेगा। गलती से मेहमान घर में आ गया, अगर उसको मीट भात खिलाना है तो बगल से मुर्गी या खस्सी का मीट लाना पड़ेगा, सुअर का मीट लाना पड़ेगा। और यही वजह है, जब दादा परदादा था तो दूध, दही, मीट, मुर्गा, अंडा घर घर में होता था, और वो अब सब खत्म हो गया। आज पुनः हम लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना आप लोगों के लिए लाया है कि हम अपने पूर्वजों का फिर वो व्यवस्था खड़ा करें और घर घर में दूध, दही, अंडा, मुर्गा का व्यवस्था करें, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी मजबूती से पैदा हो। आज ये कुपोषण से निजात पाने के लिए नया नया दवाई और प्रयोग होते रहते हैं। अरे घर पे दूध, दही, अंडा, मीट, मछली होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ पैदा होगा। कोई दवा का जरूरत नहीं है। हम लोग का विरासत क्या है, हम लोग का संपत्ति क्या है? आदिवासी समाज के पास कौन सा बैंक में खाता भर भर के पैसा है, बोरा भर भर के आप लोग पैसा रखे हैं? आदिवासी समाज का जो पैसा है, जो संपत्ति है, जो बैंक बैलेंस होता है, यही खेत खलियान, गाय, गोरू, बकरी होता है। इसी से हमारा जीवन चलता है। इसको जोड़िए अपने साथ, इसको जोड़िए अपने साथ। देखिए ये आपको कितना दूर तक और कितने मजबूती से लेके जाएगा। हमारा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, ये लोग था। ये लोग इतना बड़ा लंबा इतना बड़ा लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया। उस समय भूखमरी नहीं थी। उन लोगों ने अपनी इन्हीं संपत्तियों के बदौलत इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती है। हम लोगों ने एक मिशन बोर्ड पर इस कार्यक्रम को चलाने का निर्णय लिया है। झारखंड का स्थापना दिवस के दिन इस कार्यक्रम का समापन होना है। इससे पहले भी हमने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था, जिसके माध्यम से
आपके गांव-गांव, पंचायत में शिविरें लगी थी और उस समय लगभग 6000 शिविर हम लोगों ने लगाए थे और उन 6000 शिविरों के माध्यम से लगभग 35 लाख से अधिक आवेदन हमें प्राप्त हुआ था और उन 35 लाख आवेदन का 99% समस्या का समाधान उस समय हम लोगों ने कर दिया था। और उस समय भी कई योजना लेकर के ये शिविरें लगी थी। सर्वजन पेंशन जैसे महत्वाकांक्षी योजना, झारखंड ये पहला राज्य है जहां इस राज्य के हर बुजुर्ग को पेंशन देने का संकल्प और कानून बना है। झारखंड इस देश का पहला राज्य है जहां हर विधवा महिला को पेंशन देने का कानून बना है। विकलांग हो, एकल महिला हो, सबको पेंशन से हम लोगों ने आच्छादित किया। कई चीजों में आज ये वर्तमान में ये झारखंड देश के अव्वल राज्यों के दौड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। जहां ये राज्य सबसे पिछड़े राज्य में गिना जाता है, आज लगातार सरकार के कार्य योजनाओं का लाभ हम ग्रामीणों तक पहुंचा करके देने का हम लोगों ने संकल्प बनाया है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा ये झारखंड नदी, नाला, पहाड़, झरना बहुत ही ऊंचा नीचा, गढ़ा ढोड़ा हम लोगों का गांव देहात सब भी उसी तरीके का बसा हुआ है। हमारा गांव इतना ऊंचा ऊंचा, इतना दूर दराज पर है, ना वहां सरकार की आवाजें जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, सरकार की योजनाओं को तो दूर की बात है। और विगत 20 सालों में जो हमारे विरोधियों ने इस राज्य को चलाने का काम किया, कभी नहीं सोचा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब को, किसान को, मजदूर को सरकारी लाभ हम कैसे दें। ये लोग कागज में ही आपके लिए नियम, आपके लिए योजना बनाते थे और कागज में ही सारी योजनाएं खत्म हो जाती थी। लेकिन वर्तमान आपकी सरकार ने यह संकल्प लिया कि अब योजना सिर्फ कागज में नहीं, बल्कि आपकी योजना गठरी बांध करके आपके दरवाजा में छोड़ करके हम लोग आएंगे। और आज उसी का नतीजा है कि जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, उन जगहों पर कोई मोटरसाइकिल में, कोई ट्रैक्टर में, कोई पैदल, कोई गाड़ी से पदाधिकारी जा करके गरीबों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं जिसको लेकर हम पूरे देश में अलग पहचान बनाने जा रहे हैं। आपने देखा यहां ग्रामीण के लोगों के चेहरे में मुस्कान के साथ साथ इस राज्य के कर्मचारियों के भी चेहरे में हम मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 20 साल तक हमारे पारा शिक्षकों का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। बेचारा पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता रहता था और आज वही पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना आज स्कूलों में बैठ करके बच्चों को शिक्षा दे रहा है। आज हमारे इस राज्य में बड़े पैमाने पर हमारे मिशन भाइयों का स्कूल आज से नहीं 50-100 साल से चला आ रहा है।
इनकी समस्या बढ़ता गया, बेचारा ये स्कूल बंद करने के कगार पे आ गए। सरकार बनने के बाद उन मिशन स्कूलों के भी कई बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया है। आज इस राज्य में शिक्षा को एक स्तर तक पहुंचाने में इस राज्य में हमारे मिशन भाइयों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आज उनकी वजूद को खतरे में डाल दिया गया था। आज पुनः ये व्यवस्था अपना अस्तित्व संभालने में कामयाब रहा है। कई ऐसी चीजें, देश में ये पहला राज्य है जहां यहां के कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू करने का काम किया। आज देख लीजिए, हमारे सुरक्षा में तैनात यहां सिपाही कर्मी बेचारे, पिछले 5 साल में इनके साथ 20 सालों में क्या दुर्गंजन नहीं हुआ। यहीं खूंटी जिला का वो कचहरी चौक में हमारा पूरा राज्य का दौरा चल रहा था। पूरा झमाझम बारिश के बीच में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम और सिपाहियों का हुजूम भी बेचारा। इनके लिए भी दिन रात इनको खटाने का काम तो जरूर सरकार किया, लेकिन इनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम कभी भी नहीं किया। हमारे यहां पर सहायक पुलिसकर्मी सब गलत तरीके से इनको नियुक्त करके इनके भविष्य को अंधकार में डाल देने का इन लोगों ने काम किया। आज बेचारा दिन भर इस चिंता में जी रहे थे कि आज नहीं कल आप नौकरी से निकाले जाएंगे। ना कोई नियम बना, ना कानून बना, और नियुक्ति करके इन लोगों को सड़क पर उतार दिया। आज उन सभी सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भी हम लोग सम्मानजनक रास्ता निकालने के प्रयास में है, और अभी इनको कोई निकालने नहीं जा रहा। कई ऐसी चीजें, आज यहां हमारे बच्चियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से आच्छादित हम कर रहे हैं। सावित्रीबाई फूले वो महिला शिक्षिका थी जिसको शिक्षा जगत में पहली महिला शिक्षक बनी, और उसका इतना पुरजोर विरोध कुछ जातियों ने किया, कुछ वर्गों ने किया, कि जब वो फूले बाई सावित्री बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनको पत्थरों से, कीचड़ों से, गोबरों से रास्ते में रोड़ा डाल करके उसके ऊपर फेंका जाता था, क्योंकि बेचारी वो दलित महिला थी। शिक्षिका कैसे बन गई, उसको अपने पेशे से हटाने का पुरजोर कुछ ताकतों ने लगाया था। आज उसी के सम्मान पर हम लोगों ने एक योजना प्रारंभ किया है, और इस सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से हमारा 3 लाख बच्चियों को इससे जोड़ने का हमारा संकल्प है। 3 लाख बच्चियों को हम इससे जोड़ेंगे। और इसमें बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी तो बढ़ेगी। यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा, कभी आप लोग सपना सोच सकते थे कि हमारा बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? कौन बता सकता है कि हम अपना बच्चा को आदिवासी, दलित, पिछड़ा विदेश में जाके पढ़ा सकता है? झारखंड का कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा आदिवासी परिवार नहीं है जो अपने बच्चों को विदेश में जाके पढ़ा सके। आज सरकार ने निर्णय लिया है, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा का जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाएगा पढ़ने के लिए, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। कई ऐसी चीजें हैं।
और खूंटी जिला तो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक जिलों में से एक है। ये एक ऐसा वीर पुरुष की जन्मस्थल है जिसको देख देख करके हम लोग आज तक यहां तक चल के आए हैं और आने वाला पीढ़ी भी उनके इस जन्म और जन्मभूमि को देखकर और उनके मार्गदर्शन को याद करता रहेगा। आज इस जिले में, चूंकि पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये वीर भूमि है, ये एक ऐसा मिट्टी है जहां पर हमेशा से आंदोलन होता रहा अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए। आदिवासी समाज का यह एक प्रतीक के रूप में यह जगह है। आज CNT-SPD को लेकर इस क्षेत्र में बड़े जोर से, इस पत्थलगड़ी को लेकर के बड़े जोर से यहां आंदोलन हुए थे और पत्थलगड़ी के इस आंदोलन में अनेक लोगों पर केस कार्रवाई मुकदमा हुआ था, हजारों लोग पर केस लादा गया था। आज जब पूर्व की सरकार थी उस समय यहां पर जो अत्याचार हुआ था वो किसी से छुपा नहीं है और हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने घोषणा किया था कि यहां पर जितने भी पत्थलगड़ी के केस हैं सबको वापस लिया जाएगा और CNT-SPD के केस को वापस लिया जाएगा। और आज हर्ष के साथ ये बताना पड़ रहा है, खूंटी जिला का जितना भी पत्थलगड़ी का केस था वो सारा का सारा वापस हो गया, उसको खत्म कर दिया। आज हम लोग बस आप लोगों के बीच में, वैसे तो हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर गली मोहल्ले में इस शिविर को लगना है। यहां पर हम लोग उसकी गति देखने और लोगों को के बीच में जो संदेश जा रहा है उसको समझने के लिए आए हैं। योजनाओं को गिनाना शुरू करेंगे तो दिन भर भी कम पड़ेगा। आज हम लोगों ने यहां कर्रा में किसान पाठशाला का उद्घाटन किया है। यहां का झारखंड का लोग 80% लोग खेतीबाड़ी में जीवन यापन करते हैं और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पहले जब सरकार थी तो उसमें ना बीज मिलता था समय पर, ना अनाज मिलता था, ना खाद मिलता था और भगवान भरोसे किसानों का जीवन चलता था। और जब आज हम लोगों ने समय से पहले बीज दे दिया, समय से पहले खाद दे दिया, बेचारा किसानों के लिए समय पर बारिश नहीं हुआ, आज किसान भूखमरी की स्थिति पर आ गए। कोरोना में पहले ही हम लोग परेशान रहे, अब सुखाड़ की स्थिति बनी पड़ी है जहां तहां। आज उसकी चुनौती भी हमारे सामने है। आज उसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस राज्य में 100 किसान पाठशाला खोलने का निर्णय लिया है। आज आपके कर्रा जिले में इसका उद्घाटन हुआ है और वर्तमान वायुमंडल के परिवर्तन से क्या क्या हम किसानों को लाभ दे सकते हैं। वक्त बेवक्त जो मौसम बदलता है, समय पर बारिश नहीं होता है, कम बारिश होता है, अधिक बारिश होता है, ऐसे स्थिति में किसान कैसे काम करेंगे, इन सब का आपको वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पहली बार 30 साल में पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हम लोगों ने इस राज्य में किया है। कोई बताने वाला नहीं कि क्या खेती करना है, किस तरीके का हम लोगों को बीज लगाना है, किसी को कुछ नहीं पता। वर्तमान समय में कई तकनीक नए आए हैं, कई प्रयोग हुए हैं जहां आप खेती बाड़ी के माध्यम से अपने आय के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नौकरी कीजिएगा तभी आप कमा पाइएगा। आप ईमानदारी से खेती कीजिएगा
तो नौकरी वाला जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा आप कमा सकते हैं। आज इसीलिए किसानों के लिए कई योजनाएं हम लोगों ने चलाए हैं, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, कई योजनाएं। यहां पर जिसके पास जमीन नहीं है, सरकारी जमीन में भी आपको खेती करने के लिए अधिकार प्राप्त होगा, और जब तक आप खेती करेंगे उस खेत में उपज का मालिक आप होंगे। तो कई ऐसी चीजें, इसलिए हम लोगों ने शिविर आपके पंचायत में लगाया है। आप लोग समझिए, आइए, आपके लिए सरकार, आप लोग बैंक में जाइएगा, कोई मदद नहीं करेगा। सरकार बैंक बन करके आपके बीच में आई है। आपको खेती करना है, खेती के लिए मुर्गी पालना है, बकरी पालना है, सुअर पालना है, गाय पालना है, खेती बाड़ी करना है, जो करना है आपको, उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नौजवान हो। कृषि के अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से हमारे लोगों को उस योजना के तहत भी आप नए तरीके से अपने जीवन यापन और स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार आपको बड़े पैमाने पर, चाहे आप बोलेरो गाड़ी खरीदिए, चाहे ट्रैक्टर खरीदिए, चाहे पिकअप खरीदिए, चाहे टेम्पो खरीदिए, चाहे राशन दुकान चलाइए, चाहे जूता दुकान चलाइए, चाहे सैलून चलाइए, चाहे मोबाइल दुकान चलाओ, कुछ भी चलाने का आपको इच्छा है, उसके लिए सरकार के पास आवेदन दीजिए। आपको आर्थिक रूप से सहायता करेगी और आप अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, जो आपको इच्छा है। आज इसीलिए पूरे राज्य में जो उत्साह का माहौल है, आज जिस तरीके से यहां पूरा ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां इस पंडाल में आए हैं, इसको देखकर हमारे विरोधियों का माथा खराब हुआ पड़ा। और आज इस योजनाओं का पुरजोर विरोध कर रहे हैं ये लोग। बोलता है पैसा का बर्बादी है, ये लोग नहीं चाहते हम गरीबों को पेंशन दें, ये नहीं चाहते हैं हम अपना बेटियों का स्वावलंबी दें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, ये नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ के गरीबों को अनाज उपलब्ध कराएं। इन लोगों ने तो पिछले बार 12-13 लाख राशन कार्ड से लोगों का नाम कटवा दिया। जब हमारी सरकार बनी, अतिरिक्त 20 कार्ड, नया राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम हम लोगों ने। और बड़ा अजीब हो गया है आज के दिन में, जब हम गरीबों को अतिरिक्त अपने राज्य अपने खर्चे से राशन देने का निर्णय ले रही है और कार्ड बना के दिया, तो एफसीआई भारत सरकार से हमें समय पर आवंटन नहीं मिलता। कभी 1 महीना, कहीं 2 महीना आगे पीछे कर देता है। पैसा देने के बावजूद भी हमें अनाज नहीं देता, ताकि ये योजनाओं के माध्यम से ये सरकार को ये बदनाम कर सके। क्यों नहीं इन लोगों ने इतने 20 सालों में अतिरिक्त राशन बना ना करके राशन से लोगों का नाम काट दिया? क्यों सर्जन पेंशन नहीं दिया लोगों को? क्या गरीबी के बारे में यहां के लोगों को नहीं मालूम था? यहां के नेताओं को, यहां के हमारे विरोधियों को नहीं मालूम था? सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करा करके एक दूसरे को लड़वाओ, यही इनकी राजनीति है, यही इनकी षड्यंत्र है। बहुत विचित्र बात है। 20 सालों में इस राज्य को कब्र बना दिया इन लोगों ने। नौजवानों की नियुक्ति को लेकर पूरे भविष्य उनकी खराब कर दी। 20 साल में पहली बार जेपीएससी का नियम बना और उसके माध्यम से जहां ये 1,500 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करते थे, वहीं पर हम लोगों ने 250 दिनों में लोगों को नियुक्ति देने का काम किया।
और आपको जानकर खुशी होगा, इस बार जो जेपीएससी के माध्यम से हमारे बच्चे यहां पर बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बनकर के तैनात हुए हैं, उन 250 बच्चों में 33 बच्चे ऐसे निकले जो एपीएल और बीपीएल और किसान के घर से आते थे। आज हमारा किसान का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा, हमारा ये आंगनबाड़ी सेविका का, सहिया का बेटा बेटी लोग आज हमारे राज्य का बीडीओ, सीओ बन रहा है। कितनी गौरव की बात है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सब बच्चों को आज के प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन को लेकर प्राइवेट स्कूलों के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन पैसा के अभाव में प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पाते हैं। आप चिंता ना करें, हम लोग भी अब सरकारी स्कूल ऐसे बनाने जा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हम लोग बनाने की तैयारी में, और हर जगह काम चल रहा है। अगला सेशन से इसको प्रारंभ करने का हमारा निर्णय है, और उस स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाएगा उन सभी शिक्षकों का हम लोग ट्रेनिंग आईआईएम में करवा रहे हैं, और फ्री में पढ़ेंगे हमारे बच्चे। पूरा इंग्लिश मीडियम और जो सीबीएसई और आईसीएसई और जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाती है, उस तरीके के कोर्सेज उसमें पढ़ाए जाएंगे। हमारा खूंटी, गुमला, सिमडेगा, इस तरफ के क्षेत्र में बच्चियां बहुत होनहार हैं। हमारी बच्चियां बड़े तेजी से वर्तमान सरकार बनने के बाद देश विदेश में खेल के माध्यम से भी अपना परचम लहरा रही हैं। आज हमारे इधर खूंटी, गुमला, सिमडेगा में बच्चियां क्रिकेट बहुत दिलो जान से खेलती हैं। यहां पर कल कई प्रतियोगिता तो हम लोगों ने सिमडेगा में संपन्न किया ही, साथ साथ में आपको मालूम होगा हमारे वीर शहीद पोटो हो के नाम पर पंचायत में खेल का मैदान भी तैयार हो रहा है, और आपके खूंटी जिले में 2 स्टोट्रफ का स्टेडियम बन के तैयार हुआ है, एक और बनने की तैयारी में है। कई ऐसी चीजें हैं। आपका यहाँ पर्यटन को लेकर के भी हमारा खूंटी जिला काफी प्रचलित है। आपको खबरों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपने देखा होगा, कभी हम लोग लतरातू डैम में भी पहुंचे हैं, कभी आपका पेरुआ घाट भी मैं जाके होके आया हूं। इतना खूबसूरत जगह, मानो स्वर्ग ही यही धरती पर आके गिरा। और आप चिंता मत कीजिए, इन सभी पर्यटक स्थलों को एक विश्व स्तरीय पहचान बनाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है, और इसका कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं होगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो मैं खुद इसकी अगुवाई करूंगा। यहां लोग लाखों रुपया खर्च करके कोई आसाम, कोई शिमला, कोई कुल्लू, कोई मनाली जाता है, और इस धरती में ही इतनी प्राकृतिक खूबसूरतियां हैं जिसको खोजते खोजते, जिसमें टहलते घूमते आपके जीवन कट जाएंगे। आपको दूसरी जगह जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए, क्योंकि आज हमारा और भी कार्यक्रम है सरकार में, आज हमारा कैबिनेट का भी दिन है, आज थोड़ी व्यस्तता अधिक है, समय बहुत कम होने की वजह से बहुत बातों को नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार योजना के माध्यम से जो शिविरें लग रही हैं, उन शिविरों में आप लोग जाएं, और जो हमारे गरीब ग्रामीण हैं, जिनको नहीं पता है शिविरों में कैसे कागजी कार्रवाई करनी होती है, हम अपने गठबंधन साथियों के, हमारे सदस्यगणों से, हमारे सदस्यों से कहेंगे कि आप ग्रामीणों को इसमें सहयोग करें,
और गांव शिविर में पहुंचाकर उनको लाभ दिलाने का काम करें। इसलिए अभी तो हम लोग किसान पाठशाला का उद्घाटन करके आए हैं। ये आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना था कि हम एक ऐसे स्कूल का निर्माण करें जहां पर किसानों को पढ़ने के लिए, उनको बेहतर कृषि उत्पादन के लिए ज्ञान दिया जाए। लेकिन वो तो इस राज को दिलाने में अपनी एक उम्र काट दी। अब एक उम्र के पड़ाव में होने की वजह से और विगत 20 साल विरोधियों का इस राज में होने की वजह से हमारे लिए किसानों का भविष्य क्या होगा, इसके लिए कभी कोई चिंता नहीं की गई। आज इसीलिए उस किसान पाठशाला को पुनर्जीवित किया जा रहा है जहां किसान अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। किसान के बगैर जीवन जिंदगी नहीं चल सकता है। किसान है तभी जीवन है। आज आप पंजाब हरियाणा में जाकर के देखें कि किसानों की आय कितनी बड़ी हुई है, तो झारखंड के किसानों का क्यों नहीं हो सकता। आज उसी उद्देश्य के साथ आज किसान पाठशाला को तो शिलान्यास उद्घाटन हम लोगों ने किया है। आज उस किसान पाठशाला के लिए विशेष रूप से मैं अलग से कार्यक्रम बना करके आपके उस पाठशाला में शामिल होऊंगा और विस्तृत रूप से इसका जो बृहद पैमाना है ये लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती प्रदान की जा सके। और आपको सुनकर बहुत खुशी होगा कि कोरोना का जो हालत रहा वो तो आपके सामने था। सब घर द्वार में ताला लगा के बैठ गए, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद था। आज उसके कारण कितना कारखाना बंद हो गया, कितना बेरोजगार हो गए लोग देश में। हमारे मजदूर भाई अलग अलग राज्यों से पलायन कर गए और वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। आज भी डॉलर के मुकाबले रुपया का स्थिति बद से बदतर दिन ब दिन हो रहा है। और ऐसे विकट परिस्थिति में भी कोरोना का मार आज के दिन में भी कई राज्य उससे उभर नहीं पा रहे हैं। और आज भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा आकलन किया गया है कि गिने चुने राज्य में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति में आय में बढ़ोतरी हो रही है। जहां हमारे विरोधियों का सरकार है वहां भी नहीं, अपने अर्थव्यवस्था अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहां गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को कैसे उनके जेब में उनका अधिकार जाए, इसका लगातार प्रयास जारी है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। एक बार और आखिरी में मैं बात कहना चाहूंगा, विशेषकर हम अपनी महिलाओं से कहेंगे, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब लोग ये हाट बाजार में हड़िया बेचना बंद कीजिए। आप लोग जो माथा में हड़िया लेके जाते हैं, उस हड़िया के जगह माथा में सरकार के लिए योजना लेके जाइए। देखिए आपको कितना मान सम्मान और आय में वृद्धि होता है। आज इस हड़िया दारू के पीछे कई असामाजिक तत्व लग गए हैं, जिसके माध्यम से हमारे समाज को खराब करने में लगे हैं। आप उस बर्तन में सरकार की योजना ले जाइए। फूलो जानो आशीर्वाद योजना हम उन लोगों के लिए चला रखे हैं। आपको भी जिस तरीके का काम है वो काम करने के लिए आपके लिए सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं। तभी इस राज्य का बेहतर और जल्द से जल्द विकास की हम सपना दे सकते हैं। नहीं तो इसी के आड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हमारी जानकारी में आया है, जो हमारे समाज को खोखला करने पे लगा है, अगर इससे बचना है
तो हटिया दारू को अब हमको हटिया में नहीं ले जाना है। इसको आप लोग विशेष रूप से गांठ बांध करके रखिए। हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करना है तो हटिया से हाड़िया दारू को भगाना है। ये पूजा त्योहार समारोह का समय का चीज है, ये हाट बाजार में बेचने का चीज नहीं था। लेकिन इसको धीरे धीरे लोगों ने दूसरा रूप दे दिया और हम गरीब मजदूर किसान मजबूरी में ये करते चले गए, गांव के लोग। लेकिन आज मजबूरी नहीं है। 20 साल जिन लोगों ने सरकार चलाया, उन लोगों ने ये मजबूर किया इस राज्य के लोगों को ये काम करने के लिए। लेकिन इसको उठा के बाहर फेंकिए। आपके लिए और कई योजनाएं हम आपके लिए रखे हैं, आप उसको लेकर के चलिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in